न- हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससीएन क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 के प्री एग्ज़ाम्स की सभी शिफ्ट में होने वाले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहा हूं। तो आज का सेशन 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से 20 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 16 से अपन स्टार्ट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करता है। टेस्ट सीरीज देने के लिए टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और उस पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों के लिए ऑफर कोड है URJD7F। इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 10 to 15% डिस्काउंट आप लोगों को ये कोड यूज करने से मिलेगा, URJD7F। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास में कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक रेखा BC को D पर काटता है। यदि BD बराबर 6, BC बराबर 14 हो तो AB अनुपात AC का मान क्या है। तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो ये अपने पास में त्रिभुज है, ये A, B और C। यहाँ से इस एंगल का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है। BC अपने पास में 14 दिया हुआ है। अगर BD 6 है तो DC कितना हो जाएगा, 8। तो ये पूछा कि AB रेशियो AC कितना होगा। तो ये क्या होता है कि जब भी किसी भी एंगल का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है तो इनको जिन रेशियो में इसने सामने वाली रेखा को विभाजित किया है उसी रेखा में उसी अनुपात में इनके संगत भुजाएं होती है। तो AB होगा 6:8। इस प्रकार ये अपने पास में 3:4 बनेगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। अब यहाँ देखना आप, ये बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है जो अपन बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं कि यह व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 5:1। अपन मान लेते हैं कि उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड करेंगे 6। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि उसकी इनकम में 10% इंक्रीज होता है तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 6.6। पहले इनकम 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 6.6। फिर ये बोल रहा है कि वे में 20% की वृद्धि होती है। अभी वे कितना है, 5। तो फिर वृद्धि होने के बाद में कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि के बाद में 6। तो बचत कितनी होगी, 6.6 माइनस 6। तो मतलब 0.6 की बचत हुई। पहले बचत हो रही थी 1, अब हो रही है 0.6, मतलब 40% का डिफरेंस है। ये तो हो गया बिना पेन उठाए करने की आदत। और अब बताता हूँ मैं आपको थ्यो लिख कर कि ये 5 और 1, ये तो है वे और ये है बचत, और टोटल कितना हो गया, 6। फिर इसने क्या, ये टोटल 6 कितनी हो गई, इनकम। ये बोल रहा है कि आय में 10% की वृद्धि होती है तो ये हो गया 6.6। ये बोल रहा है कि व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो व्यय 5 से हो गया 6। अगर 6.6 इनकम है, व्यय 6 है तो बचत कितनी हो गई, 0.6। पहले बचत थी 1, अब है 0.6, मतलब 40% का डिफरेंस आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में कितना दूध है। तो देखिए पहले इसकी थ्योरी क्या होती है कि जब पहले 25 लीटर दूध था, 5 लीटर दूध निकाल के पानी मिलाया तो अब पानी अभी कितना था, टोटल 25 लीटर दूध।
पहली प्रक्रिया दोहराएंगे तब कितना होगा, 20 लीटर दूध रह जाएगा, 5 लीटर पानी रहेगा। तो 5 लीटर पानी कितना हो रहा है 25 में, 1/5। अगर 1/5 पानी है तो दूध कितना है, 4/5। और यही प्रक्रिया एक बार दोहराने के बाद में 2 बार और दोहराई है, तो टोटल ये प्रक्रिया इन्होंने 3 बार दोहराई। मतलब इसको इस तरीके से करेंगे कि पहले दूध 5 था, फिर 4 हो गया, फिर दूध 5 था, फिर 4 हो गया, फिर दूध 5 था, फिर 5 से 4 बार, 4 रेशियो में हो रहा है। तो ये प्रक्रिया जब 3 बार दोहराई जाती है तो इसे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि 25 × 4/5 और इसका क्यूब, क्योंकि ये प्रक्रिया अपन जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि 25 × ये हो जाएगा 64/125। और जब इसे सोल्व करेंगे अपन 25 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 64 में 5 का भाग देंगे तो 12.8 लीटर अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसे अपन बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हैं। माइंड में कैलकुलेशन करने की आप लोग आदत डालिएगा तो आराम से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित 322 रुपये का भुगतान करता है तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे अपन कि कपिल है, कपिल ने सचिन को दिया, सचिन ने रोहित को दिया। अब मोबाइल कपिल के पास है, मान लो इसका इसका कपिल का क्रय मूल्य था 100 रुपये। इसने 15% के लाभ पे सचिन को दिया तो इसने दिया 115 पर। और रोहित, सचिन ने रोहित को एक 12% के लाभ पे दिया तो 115 का 12% कितना होगा आपके, 13.8। तो 13.8 जब अपन इसमें ऐड करेंगे तो रोहित ने कितने में खरीदा इसको, 128.8 में। 128.8 की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई है, 322। इसे जब अपन 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 322 में अपन 128.8 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा। अब अपने से पूछा कि कपिल ने उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, तो 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 250 अपना आंसर आ जाएगा, 250 अपना आंसर आ जाएगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास दिया हुआ है। नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में 2 कंपनियों C1 तथा C2 की आय को दर्शाती है। यहाँ आय बता रखी है, ये C1 की आय है, ये C2 की आय है। फिर पूछा है कि कंपनी पी में, अच्छा कौन सा कथन सही नहीं है, तो कंपनी पी में C1 की आय कम वर्ष क्यू में, सॉरी यहाँ वर्ष दिया हुआ है और कंपनियां है C1 और C2। तो पी वर्ष में C1 की आय कितनी है, 750। और वर्ष क्यू में C2 की आय कितनी है, 250। तो 250। तो ये बता रहा है कि पी में C1 की आय वर्ष क्यू में C2 की आय का 33% है। 3% है तो ये गलत है, क्योंकि 250 का 33.3% होगा, 33.33% होता है 1/3, और 250 का 1/3 कितना होगा, 250/3। जबकि ये रिवर्स है कि 750 का 1/3 250 होता है, अतः ये कथन गलत है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड कंडीशन दी हुई है कि वर्ष टी में C1 तथा C2 की औसत आय 400 है। तो वर्ष टी ले लेते हैं अपन, और इसमें C1 और C2 की आय का टोटल हो रहा है 800, और इनका औसत होगा 2 का भाग देंगे और 400 आ जाएगा, अतः कथन एक सत्य होगा। तो ये आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
इसके बाद मैं आपको आगे के नेक्स्ट पांचों क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आगे आने वाले वीडियोज़ के साथ बने रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।